लास्ट सवाल बोलो जरा। 35.5, 28.5, 24। अच्छा, चलो लिखना भाई। लिखो, यदि 7,5, 13, x तथा 9, यदि 7,5, 13, x और 9, ठीक है, बोला है यदि 7,5, 13, x तथा 9 का औसत 10 हो, 9 का औसत 10 हो, ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 10, 12, 14, 16, 10, 12, 14, 16 ये विकल्प है भाई। बोलो। हाँ, कौन कौन संख्या है बताना जरा। 7, 5, 13, x और 9, ठीक है भाई। इनका औसत कितना है, यानी ये दे दी हमें संख्या, ठीक है। इनका औसत कितना है भाई, औसत है 10, ठीक। अब देखा जाए तो कितनी संख्या है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 संख्या है, उनका औसत कितना है, दे रखा है 10 है, ठीक है। तो यहां से योग पता कर लेंगे। योग कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा, ठीक। समझ रहे हो नहीं। अब इनको जोड़ के देखा तो कितना बैठा भाई, 7, 5, 12, 12 और 13, 25, 25 और 9, 34, ठीक है। समझ रहे हो। इन सबको मैंने जोड़ा, 7, 5, 12 और 13, 25 और 9, 34, ठीक है। इन सबको जोड़ के आया 34। समझ रहे हो। तो जो फालतू जो है वो x का ही मान होगा ना। 50 और 34 में कितने का अंतर है, अंतर कितने का है यहाँ पे, 16 का, ठीक है। तो जो ये 16 है किसका मान है, x का ही मान है। समझ में आया भी नहीं। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था हमें 5 संख्याएं दे दी, ठीक। 7, 5, 13, x, 9, ठीक। हमें नहीं पता x की जगह क्या है, ठीक। तो हमने इतना पता है कि 5 संख्याएं हैं, मैंने लिख दिया संख्या कितनी है 5, औसत कितना उनका 10, दोनों का गुणा करा तो योग आएगा मेरे पास, कितना आएगा 50, ठीक है। अब मुझे पता है कि अंक अंक तो जोड़ सकते हैं ना ऊपर से भी, देखा जोड़ के 7, 5, 12 और 13, 25 और 9, 34, ठीक है। 4 संख्याओं का योग कितना बैठा 34 और 5 संख्याओं का योग कितना है 50, ठीक है। तो जब 5 संख्या के योग में से 4 संख्या का योग घटाएंगे तो एक संख्या जो बची हुई योग आ जाएगी, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा हमारा 16, ठीक है। तालो हो गया है।
चलो लिखो आगे। एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा ही, ठीक है। लिखो, यदि 9,7,11,12, यदि 9,7,11,12 और x, ठीक है, का औसत 15 है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताइए कितना है? 36। आई गया भाई सबका? बोलो जरा। यदि 9, 7, 11, 12 और x, ठीक है, इन सभी का औसत कितना है? हाँ, तो देखी जाए कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं भाई। x को भी शामिल कर लेना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना बोला है? उनका औसत है 15, ठीक है। अगर मैं संख्या की गुणा औसत से कर देता हूं तो योग आ जाता है हमारे पास, ठीक है। क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। योग का मतलब है इन सभी संख्याओं का योग, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ के कितना बैठेगा, ठीक। तो 5 की गुणा 15 से करी कितना आया? 75। अगर मैं 5 संख्याओं का योग करता हूं तो 75 आता है, ठीक। अगर 4 संख्याओं का योग कर लें तो कितना आएगा भाई? देखो, 9 और 7 16, 16 और 11 27, 27 और 12 39, ठीक है। यानी जोड़ के हमारे x मत जोड़ो, यानी हमारे पास ये अंक जुड़ के कितने हो गए? 39 हो गए, ठीक है। ये कितनी संख्याओं का योग है? 4 संख्याओं का। और ये कितनी संख्याओं का योग है? 5 संख्याओं का। अगर हमें 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दो तो जो छोटी हुई संख्या आ जाएगी, ठीक है। यानी इनमें से अंतर ही देख लो, अंतर कितने का भाई? 75 में से घटा दो इसे। 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6। यहाँ कह रहे कि 6 में से 3 गए 3। तो ये जो x है इसका मान कितना है? 36। यानी एक संख्या जो x थी उसका मान कितना था? 36 था, ठीक है। तार लो। ठीक है, हो गया। अब एक हेडिंग डालो, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है भाई। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जैसे मान के चलो एक समूह में 10 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 10 व्यक्ति हैं। हो सकता है एक व्यक्ति और शामिल हो गया, ठीक है। बोल दे 10 व्यक्ति की औसत आयु 15 वर्ष है, एक व्यक्ति और आ जाता है तो औसत आयु या तो घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। या तो क्या होगी? घटेगी औसत आयु या बढ़ेगी, ठीक है। तो पूछा जाएगा नए व्यक्ति का भार कितना है, नए व्यक्ति की आयु कितनी है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। 2 ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, या तो भार पूछेगा या क्या पूछेगा? आयु पूछेगा। तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो तभी समझ में आएगा। देखो, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है।
क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है। यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए, यदि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाए, कप्तान को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है भाई। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। सदस्य टीम है कोई, ठीक है। कोई टीम है, ठीक है, उसमें कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। ठीक है। 10 सदस्य थे, उनका औसत कितना दिया था? 10 सदस्यों का औसत जो दिया गया था वो 30 दिया गया था। ठीक है भाई। अगर मैं यहां से इनका योग पता करना चाहूं तो कितना है भाई? 10 की 3 से गुणा कर दो 30 से, तो कितना आएगा? 300। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन 10 के साथ एक कप्तान भी आएगा। ठीक है। कौन आएगा? कप्तान भी शामिल होगा। तो कितने हो गए होंगे भाई? अब एक कप्तान आया है, 10 पहले से थे, एक कप्तान आएगा, तो कितने हो गए टोटल लोग? 11 हो गए। ठीक है। औसत में क्या हुआ है? 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है। 1 की वृद्धि का मतलब है पहले कितना था? 30 था और प्लस कितना हो गया? 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा भाई? 31 हो गया होगा। ठीक। अब इनका भी यदि मैं योग पता कर लूं तो कितना आएगा भाई? 11 से 31 की गुणा कर लो। ठीक है। तो कितना आएगा? 341। ठीक है। अब पता चला कि 11 से 3 की गुणा कैसे करी। ठीक, अभी बताएंगे, है ना, इनकी 31 की। तो इन दोनों में अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 41। ठीक है। और इधर क्या है? कप्तान, कप्तान की उम्र क्या है? 41 वर्ष। जो अंतर आया है वही कप्तान की उम्र है। ठीक है। तो कप्तान की उम्र बराबर कितनी आएगी? 41 वर्ष। ठीक है भाई। टाल लो, जो अंतर आएगा वही क्या आएगी? कप्तान की उम्र आएगी। आया बात समझ में भाई? नहीं, पहले 10 सदस्य थे, औसत 30 था, योग कर लिया 300 आएगा। ठीक। एक और शामिल हो गया तो कितने हो गए? 11। 11 की गुणा 31 से करी तो कितना आया? 341। ठीक है। दोनों का अंतर देखा तो कितना है? 41 का है। ठीक। तो 41 वर्ष किसकी उम्र आएगी? कप्तान की उम्र। ठीक है भाई। वैसे यहीं से पता चला था, एक इकाई के अंक से करना सीखो। ठीक है। 41 निकालने की जरूरत नहीं थी। हो गया भाई? टाल लो जल्दी फटाफट। हो गया? चलो लिखो आगे। लिखो, एक टीम के 8 सदस्यों की औसत आयु, एक टीम के 8 सदस्यों की औसत आयु, एक टीम के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक टीम के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है। कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक।
यदि टीम में, टीम बोला समूह बोला, चलो, यदि टीम में एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए, एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए, यदि टीम में एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए तो शामिल किए गए व्यक्ति की आयु बताइए। तो शामिल किए गए व्यक्ति की आयु बताइए। औसत नहीं बोला, बोला तो होगा 20 वर्ष, हाँ हाँ 20 वर्ष है ना, क्या बोला है मैंने, हाँ तो एक औसत में एक की वृद्धि हो जाती है, ये लिख लो। क्या बोला है, 8 सदस्यों के औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, ठीक। यदि टीम में एक व्यक्ति और शामिल कर लिया जाए तो औसत में एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक। औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। टीम के नए सदस्य की आयु बताइए। टीम के नए सदस्य की आयु बताइए, बोलो भाई कितनी आई, 29 वर्ष आएगी सबकी। कितने सदस्य थे भाई, 8 सदस्य थे। औसत आयु कितनी है इनकी, 20 वर्ष है, ठीक। तो अगर मैं योग निकालना चाहूं तो दोनों की गुणाई कर देंगे, ठीक है भाई। 8 की 20 से गुणा करी तो कितना है, 160, यानी सभी 8 लोगों के जो योग है उम्र का कितना है, 160 है। अब क्या हुआ, एक और शामिल हो गया, ठीक है। कितना सदस्य शामिल हुए हैं, सदस्य जो बढ़ा है, एक बढ़ा है, ठीक। एक सदस्य बढ़ा है तो कितने हो गए होंगे भाई, 9 हो गए होंगे, ठीक। अब 9 की उम्र में कितने की वृद्धि हुई है, यानी औसत उम्र कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है, ठीक है। यानी 1 की वृद्धि हुई है तो कितने हो गए होंगे, पहले 20 थी और कितनी हो गई, 21 हो गई, ठीक है। समझ रहे हो नहीं। अब गुणा कर लो, इनकी 9 की गुणा, अगर इनका योग निकालना है 9 सदस्यों की आयुओं का योग, तो 21 निमा, ठीक है। अब दोनों का कुछ अंतर चमक रहा होगा, कितना अंतर है दोनों में, 29 का अंतर है। तो ये जो उम्र आई है ये किसकी आई है भाई, जो नया सदस्य शामिल हुआ है उसकी उम्र आई है, ठीक। तो नए सदस्य की, नए सदस्य की आयु, आयु पूछी गई है, कितने वर्ष है भाई, 29 वर्ष, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो यहीं से बढ़ते रहेंगे, एक एक कदम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हो सकता है 2 सदस्य शामिल हो जाएं, है ना, 2 सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी एक ही होगा, है ना। तो लिखो जरा, 2 वाला भी लिख लो, एक लिखो, हो गया भाई, तार लिया। चलो लिखो, एक टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, एक टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, एक टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। एक टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है। यदि टीम में 2 सदस्य और शामिल कर लिए जाते हैं, यदि टीम में 2 सदस्य और शामिल कर लिए जाते हैं, यदि टीम में 2 सदस्य और शामिल कर लिए जाते हैं तो उनकी औसत आयु में, तो उनकी औसत आयु में, तो उनकी औसत आयु में
एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों सदस्यों की आयुओं का योग बताइए, दोनों सदस्यों की आयुओं का योग बताइए, बताओ भाई। दोनों सदस्यों की आयुओं का योग बताइए। बोलो भाई, कितने सदस्य थे? टीम के 10 सदस्य थे। औसत आयु कितनी थी? 25। तो औसत के नीचे ही लिख देंगे और दोनों की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो योग कितना आएगा? 250, ठीक है भाई, समझ गए यहां तक। अब कितने टीम में शामिल हुए? 2 सदस्य शामिल हुए। पहले एक हो गया था, अब कितने सदस्य शामिल हुए हैं? 2 सदस्य। समझ रहे हो? 2 सदस्य शामिल हुए तो अब टोटल सदस्य कितने हो गए? 12। और उनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई? 1 वर्ष की वृद्धि होगी, यानी 1 वर्ष जो है बढ़ गई आयु, ठीक है। प्लस हुआ है ना, 1 वर्ष प्लस तो कितनी होगी अब? 25 थी 26 हो गई होगी, ठीक है। अरे बात समझ में। अब योग कितना हो जाएगा इनका? 12 की गुणा 26 से, 12 6 72 का 2 हासिल लगे 7, 12 दूनी 24 और 7 यानी कितना हो गया? 312, ठीक है। अब 2 सदस्य हैं, उनकी उम्र हमें पता करनी है, योग ही पता करना है, तो ये अंतर ही तो आएगा ना दोनों का, ठीक है भाई। इनमें कितने का अंतर है? अंतर है इसमें 62 का, ठीक है। तो दोनों नए सदस्यों की आयु कितनी है? दोनों नए सदस्यों की आयु, ठीक है, की आयु का योग, की आयु का योग कितना है भाई? 62 वर्ष। पहला क्वेश्चन, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये क्या है? पहला क्वेश्चन है, ठीक। यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि दोनों जो नए सदस्य हैं उनकी औसत आयु बताइए। क्या बताइए? औसत आयु बताइए। समझ रहे हो नहीं भाई? तो औसत आयु हमने सबसे पहले निकालनी सीखी है, तो इसे पहले निकाल लो, फिर दूसरा क्वेश्चन भी कराते हैं यहां से। किताब में नहीं मिलना है भाई, कभी किताब में ढूंढने की कोशिश करें उन्हें, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बना के बोल रहा हूं, मुझे पता है कहां तक ले जाना है, ठीक है, कहां तक ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक। बिल्कुल सीक्वेंस से, सीरियल से एक एक चीज एक एक कदम बढ़ के चल रहे हैं, है ना। एक एक क्वेश्चन और आता है यहां से, उसे भी खत्म कर लेते हैं अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसके बाद का हो गया ये। हाँ, तो अब लिखो दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। इसी में नंबर 2 करके लिख लो, दोनों नए सदस्यों की औसत आयु बताइए। दोनों नए सदस्यों की औसत आयु बताइए। भाई ना पूछ लिया दोनों का योग, वो क्या पूछ सकता है? दोनों नए सदस्यों की औसत आयु बताइए, ठीक है। समझ रहे हो भाई? देखो सदस्य कितने थे? 2। और उनका योग कितना था? आयु का योग कितना आया है? समझ रहे हो नहीं? अब यदि हमें औसत पता करना होता है तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या, औसत यदि ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? पदों की संख्या
पदों का योग, हाँ पदों का योग और पदों की संख्या। योग कितना है 62 और संख्या कितनी है? 2 भाई पदों की संख्या बटे पदों का योग है ना, शुरुआत में जो बताया था। तो पदों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक। यानी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और योग कितना है उनका? देखो उन दोनों का योग है 62 वर्ष और पदों की संख्या का मतलब है आदमियों की संख्या, ठीक है। कितने हैं? 2। अगर इन्हें भाग देंगे तो कितना आया? 31 वर्ष। यानी औसत आयु दोनों की कितनी आई? 31 वर्ष, ठीक है। तार लो यहां से, ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, आगे बनाएंगे, अभी अगला स्टेप है। तार लो इसे। हो गया भाई? चलो लिखो। हो गया? लिखो। एक समूह के 11 सदस्यों की औसत आयु, एक समूह के 11 सदस्य, या 10 ही कर लो, 11 मत करो, ठीक है। एक समूह के 10 सदस्यों की औसत आयु, एक समूह के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक समूह के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, ठीक है। यदि समूह में यदि समूह में 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं, 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं, यदि समूह में 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं, ठीक है भाई, 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जलाना भाई लाइट जरा। तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक। यदि कितने की वृद्धि हो जाती है? 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहला क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। दोनों व्यक्तियों की आयु, ये लिखो, नए शामिल हुए दोनों व्यक्तियों की आयुओं का योग बताइए। नए शामिल हुए दोनों व्यक्तियों की आयु का योग बताइए। कितना आया? 52 वर्ष, ठीक है। नए शामिल हुए दोनों व्यक्तियों की आयुओं का योग बताइए। नंबर 2 क्वेश्चन लिखो। दोनों नए शामिल हुए व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। दोनों नए शामिल हुए व्यक्तियों की औसत आयु बताइए, ठीक है। आ रही बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन लिखो। ये 2 तो हो गए होंगे तुमसे, है ना। तीसरा क्वेश्चन लिखो। यदि बड़ा व्यक्ति यदि बड़ा व्यक्ति 10 वर्ष बड़ा है, यदि बड़ा व्यक्ति 10 वर्ष बड़ा है, तो दोनों नए शामिल हुए व्यक्तियों की अलग अलग आयु बताइए। यदि बड़ा व्यक्ति 10 वर्ष बड़ा है, तो दोनों नए व्यक्तियों की अलग अलग आयु बताइए।
छोटा 21 वर्ष का, बड़ा 21 का। छोटा 21 का है और बड़ा, और दोनों को जोड़ के कितना बैठा? 52। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था ये इसका। ठीक है भाई, यहीं तक बस पूछे जा सकते हैं। बोलो जरा, टीम में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। उनकी औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है भाई, अगर मैं दोनों का योग पता करूं तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक, समझ गए? आगे देखो, अब कितने शामिल हुए? 2 व्यक्ति और आए, यानी 2 व्यक्ति, यानी टीम या समूह में 2 व्यक्ति और शामिल हो गए तो कितने हो गए होंगे? 12। ठीक, अब 12 की औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जाती है भाई? 1 की वृद्धि हो गई, यानी औसत आयु कितनी बढ़ गई? 1। तो कितनी हो गई होगी? 20 थी, 21 हो गई। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा कितनी आएगी? 12 की 21 की गुणा कर लो, यानी दोनों का योग पता करना तो कितना आया? 252। ठीक है भाई, 12 का ना 12, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया दोनों व्यक्तियों की आयुओं का योग। समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन है दोनों व्यक्तियों की आयुओं का योग। आयु का योग तो कितना आ जाएगा भाई? देखो, आयु का योग का मतलब है दोनों का अंतर ही योग है इनका, है ना? अंतर कितने का है यहां से? 52 का। तो दोनों व्यक्तियों की आयुओं का योग आया 52 वर्ष। ठीक, पहला क्वेश्चन खत्म। समझ रहे हो? अब इनका औसत भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? औसत। किन किन का? इन दोनों व्यक्तियों की आयु का औसत। ठीक है, अगर इन दोनों व्यक्तियों की आयु का औसत पूछा जाएगा तो योग को किससे भाग दे देंगे? यानी 52 को किससे भाग दे देंगे? जितने सदस्य थे। कितने सदस्य थे भाई? ये 2 हैं, दोनों का मतलब है 2, तो 2 से भाग दे दो तो कितना आया? 26 वर्ष। ठीक है, यानी दोनों की औसत आयु कितनी आ गई? 26 वर्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कौन सा जरा बोलो? यदि बड़ा व्यक्ति, इसे तार लो, पहले यहां तक खत्म करो। हाँ, यदि बड़ा व्यक्ति 10 वर्ष बड़ा है तो दोनों नए व्यक्तियों की आयु बताइए। अब कैसे करें बताओ? 10 वर्ष बड़ा है तो 10 वर्ष छोटा कर लो। हाँ, कैसे करना है? छोटा घटाए लो, काय में से घटाना है? 52 में से। सही है, हो गया। तार लो पहले यहां तक, अभी छोटे बड़े भी करेंगे। हो गया भाई? तार लिया नहीं? अरे हो गया, बोल दिया करो। वही तो कर रहे हैं जो अभी पढ़ते हुए आए हैं, है ना? मिटान दे। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन क्या था कि दोनों व्यक्तियों की अलग अलग आयु बताइए, है ना? बस एक बता दिया कि एक क्या है? बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 10 वर्ष बड़ा है। ठीक है, दोनों की आयु का योग कितना है भाई? दोनों की आयु का योग इतना तो पता है ना हमें, कितना है? 52 वर्ष है। अब उसने कह दिया जो बड़ा व्यक्ति है वो क्या है? बड़ा जो है 10 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 10 वर्ष बड़ा है। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? तो छोटा 10 वर्ष छोटा होगा, है ना? यही तो है। अब एक बात बताओ, बड़ा कितने वर्ष बड़ा है? 10 वर्ष बड़ा है। ठीक, तो एक काम करूं मैं, यहां से 10 घटा दूं ना, कितने बचे?
42। अब तो दोनों बराबर बराबर उम्र के बच्चे होंगे ना, है ना भाई। जब 10 वर्ष, ये वाला 10 मैंने यहां ले लिया, जो घटाया है ना, ये वाला 10 वर्ष मैंने पहले ही बड़ा कर दिया उसको, ठीक है। क्या कर दिया, यहां से दोनों की योग में से मैंने 10 निकाला और यहां रख दिया बड़े व्यक्ति के नीचे, ठीक है। तो अभी तो ये 10 वर्ष बड़ा हो गया। अब कितने के बच्चे दोनों, 42 के, ठीक है। अब तो दोनों की उम्र बराबर होगी ना भाई। पहले की कितनी होगी, उसकी भी 21, और दूसरे की भी कितनी होगी, उसकी भी 21 होगी, ठीक है। यानी छोटे की तो मुझे पता है कि 21 है, ठीक, लेकिन वो 10 वर्ष बड़ा भी है, तो एक 21 इसमें जोड़ दूंगा, है ना। तो कितनी हो गई भाई बड़े की, 31 वर्ष, और छोटे की कितनी हो गई, 21 वर्ष, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 52 वर्ष बैठेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन है यहां का। हो गया भाई। व्यक्ति की अभी तो औसत आयु बढ़ी है, अभी औसत आयु कम भी हो सकती है ना। औसत आयु में क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, ठीक। तो एक कमी वाला भी कर लेते हैं। हो गया भाई, चलो लिखो आगे। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 37 वर्ष है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, 37 वर्ष है, ठीक। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, कितना, 23 वर्ष। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। कोई दफ्तर है, कितने आदमी हैं उसमें, 6 आदमी है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और औसत कितना है उनका, करेंगे हर बार यही, औसत है 37 वर्ष। तो इन सब का हम योग पता कर सकते हैं भाई, कर लो योग पता। योग का मतलब है दोनों की गुणा कर दो, ठीक है। तो 6 की गुणा 37 से कर लो, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 18 और 4 22। तो कितना आया योग, 222, ठीक है। अब क्या हुआ, एक सदस्य और बढ़ गया, यानी नई नियुक्ति हुई, है ना। एक सदस्य नया नियुक्त हो गया, ठीक है। तो 6 पहले से थे, एक और बढ़ गया, तो कितने हो गए भाई, 7 सदस्य हो गए, ठीक। अब 7 सदस्यों की औसत आयु में क्या हो गया, 2 वर्ष की कमी हो गई, है ना। अभी पहले तो हम क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, 2 की कमी हुई है, ठीक, माइनस हुआ है 2। 37 था, 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35, ठीक है। अब इनका भी योग पता कर लो, 7 पंजे 35 का 5 और 7 तिया 21 और 3
यानी 245। अब दोनों का क्या ही देखना है, अंतर देखना है। तो दोनों में कितने का अंतर है भाई, दोनों का अंतर जो है वो कितने का है, 23 वर्ष का। ठीक है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 23 वर्ष। नए व्यक्ति की आयु बराबर 23 वर्ष। ठीक है भाई, कर लो। नए व्यक्ति की आयु बराबर 23 वर्ष। ठीक, कर लो भाई।